हेलो। तो आज हम लोग लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर 5 के ट्रिग्नोमेट्री में आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ लिया, जो जनरल जो था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमने पढ़ लिया। ठीक है ना, उसके अलावा हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बाद हमने आपको ये भी पढ़ा दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ ए स्पेसिफिक एंगल, जिसमें हम लोग 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री का वैल्यू भी हमने जान लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में वो भी हमने पढ़ लिया था। हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बेस्ड और जो स्पेसिफिक जो एंगल था उस पर भी बेस्ड हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहां तक तो सही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग स्टार्टिंग के ही लेक्चर से, ये मेरा जो लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 05 है। ठीक है, यदि आपने मेरा बाकी सारा लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर को एक बार देखें पहले, 1 2 3 4 5, तो आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। ठीक है, हम फर्स्ट क्लास से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्या आ गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो वो आप एक चीज याद रखो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। यदि दो एंगल है, ठीक है ना, सपोज एंगल ए है और एंगल बी है, यदि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हम इन दोनों एंगल को एक दूसरे का क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, या लिख सकते हो आप टू एंगल्स आर सेड टू बी complementary if sum of that angles is 90 डिग्री। ठीक है ना, यदि उनका जो सम होगा वो यदि 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, is that is their sum is if their sum is 90 डिग्री, आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप याद रखो। ठीक है, हम डेफिनेशन को ज्यादा नहीं मूव करेंगे, बस आप याद रखो दो एंगल है, दोनों का सम यदि 90 डिग्री होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मूलेज को लिखा है। ठीक है, जो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूलाज है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। पहला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल्स टू कॉस थीटा। में देखना है कि इक्वल कैसे हो रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, तो काफी टीचर्स बोलते हैं कि आप इसे रट लो, क्वेश्चन में इसको पुट कर दो, बट मैं बोलता हूं इसको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स को रटा जाता ही नहीं, मैथ्स को समझा जाता है। ठीक है ना, मैथ्स किस पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नो डाउट, लेकिन कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहा है वो कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो फॉर्मूला कभी भी आप भूलोगे नहीं, प्रैक्टिस तो करना ही है। ठीक है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है, नो डाउट, बट फॉर्मूला को हम रट कर नहीं याद कर सकते, फॉर्मूला को हम समझकर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये जितने भी मैंने फॉर्मूलाज लिखे 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूलाज, ठीक है ना, इसको हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे और फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को अपना व्यर्थ किए हुए। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले समझिए, ये बिल्कुल जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था, जो सिखाया था, उस पे बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से मैं ये बता रहा हूं, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे एंगल क्या है, एक थीटा है, यहाँ पे एंगल मान लो एक बीटा है। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास से ही बताया था कि फॉर एंगल थीटा, ठीक है,
फॉर थीटा या फॉर एंगल ए आप बोल सकते हो फॉर एंगल ए थीटा फॉर दिस परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके जो सामने वाला जो साइड है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जिस साइड पे ये एंगल फॉर्म हुआ है यानी BA, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो स्लैंट जो हाइट है जो CA है या AC है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, तो फॉर एंगल थीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ये आप इसको याद रखो। ठीक है, इन सिमिलर वे यदि हम फिर से यही हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, BAC, ये एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम लोग बीटा है, अब हम क्या करते हैं कि हम बीटा पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर बीटा। हम बीटा पे फोकस यदि करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बीटा के सामने वाला साइड यानी BA जो होगा इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जिसपे ये फॉर्म कर रहा है एंगल, ठीक है ना, ओके, तो यानी कि CB या BC जो होगा बेस हो जाएगा। और CA जो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ हाइपोटेनस, से चेंज नहीं होगा, ये दोनों में सेम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। ये मैं फर्स्ट क्लास से ही बता रहा हूँ कि काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। ये जो एंगल जो चेंज हो जाता है तो उन्हें क्या रहता है कि उन्हें रटा दिया जाता है कि ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि किस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। यदि एंगल थीटा के बारे में हमसे कोई पूछ रहा है तो उस केस में ये जो साइड होगा ये तो होगा परपेंडिकुलर, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। लेकिन यदि बीटा के बारे में पूछ दिया गया कि फॉर बीटा एंगल क्या ये परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसा जगह नहीं। बीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सामने वाला होगा। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि 90 डिग्री के अक्रॉस में 90 डिग्री के आसपास इससे कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए फिक्स या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, या तो इनफाइनाइट होगा। क्वेश्चन आएगा ये थीटा या बीटा से रिलेटेड, थीटा या बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये थीटा से रिलेटेड आएगा तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। जब एक परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया। हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है चाहे आप कोई भी एंगल लो। बीटा लेंगे तो बीटा में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनस रहेगा। तो ये बात को आप दिमाग में याद रखो और फिर देखो हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। और ये भी याद रखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल A + B = 90 डिग्री। मैं इसको यहां से मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मिटाऊंगा तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। ओके, तो आप अब देखो इसमें हम लोग अब फर्स्ट ये जो है हम लोग इसको जा रहे हैं प्रूफ करने की sin 90 - θ = cos θ कैसे हुआ। ठीक है, फर्स्ट का प्रूफ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट के प्रूफ देखने के लिए हम क्या करेंगे, आई टेक वन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC वेयर B is 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो गया। आप इस एंगल को थीटा मान लो, ठीक है, आप इस एंगल को क्या मान लो, बीटा मान लो। अब ये आप बताओ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल A + एंगल C, एंगल A + एंगल C कितना होगा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, B की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री ऑलरेडी है। B क्या है, ऑलरेडी 90 डिग्री यहां पे दिया हुआ है। तो इस केस में एंगल A + एंगल C 180 और 90 को इधर ला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मीन्स एंगल A + एंगल C की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A + एंगल C की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो सिंस हियर द वैल्यू ऑफ एंगल A इज इक्वल टू थीटा, तो हम यहाँ पे थीटा को पुट कर लेंगे तो एंगल C 90 और यहां से एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 - थीटा। और इसी एंगल C को हमने यहाँ पे क्या मान लिया था, B यानी बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 - थीटा। ठीक है, तो यदि ये एंगल हो गया थीटा तो बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो होगा 90 - थीटा, यानी बीटा की जगह पे हम 90 - थीटा भी लिख सकते हैं। अब आइए जो हमारा पहले का कॉन्सेप्ट था उस पे, यानी कि फॉर थीटा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा AB
और हाइपोटेनस आप जानते हो स्लैंट वाली हाइट होती है, हो जाएगी AC। ठीक है, तो ये थीटा के लिए होगा परपेंडिकुलर, क्लियर है जो मैंने अभी बताया। इस पे है बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा AB और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब यहाँ पे अब क्या करो, चूंकि हम लोग फर्स्ट वाला फाइंड कर रहे हैं और हम थीटा एंगल लिए हैं, तो आपको क्या पहले फाइंड करना है, कॉस थीटा। तो आप सबसे पहले इससे क्या फाइंड कर लो, कॉस थीटा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, दिखाई नहीं देगा, नीचे लिखूंगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस क्या है, AB और हाइपोटेनस क्या है, AC। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ फिर, ओके। 90 माइनस थीटा के लिए, फॉर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए यहाँ पे आप साइन का वैल्यू फाइंड करो। तो साइन स्मॉल से लिखना है S, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो आप बताओ ये 90 माइनस थीटा क्या है, बीटा वाला, यही है 90 माइनस थीटा। तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB, ठीक है। और इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा AC, ठीक है, होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू P बाई H होता है, P की जगह पे क्या हो जाएगा, AB और AC। तो यहां से हो गया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन AC। इसको आप कर लो इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो कि बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 आप क्या देख रहे हो कि cos थीटा इक्वल्स टू क्या है, AB बाई AC। साइन 90 माइनस थीटा क्या है, AB बाई AC। मतलब आप लिख सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होगा। तो आई होप ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट वाला ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा कैसे होगा, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे इतना क्या करना, हम याद कर लेंगे। आप याद कर सकते हैं, बट ये है कॉन्सेप्ट कि ये क्यों होता है, कैसे देखते हैं। तो काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको फर्स्ट क्लास ही समझो तो बता रहा हूं। यदि हम लोग ये एंगल को चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाता है। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल को थीटा माना, दूसरे को बीटा माना। अब ये बीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, जो क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया है। अब फॉर एंगल थीटा, यदि हम लोग थीटा एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस हो जाएगा, और ये स्लैंट वाला हाइट जो होगा ये हाइपोटेनस होगा। हमने यहाँ पे लिख लिया, चूंकि हमें ये वाला प्रूफ करना है और हम थीटा एंगल को पहले कंसीडर हमने कर लिया, तो हम cos थीटा यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो cos थीटा इक्वल्स टू हमने आपको बताया था बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो ये होगा AB बाई AC। उसी तरह फिर हम क्या करेंगे, ये 90 माइनस थीटा वाले को कंसीडर करेंगे और यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी क्या आ जाएगा, AB बाई AC। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप देख रहे हो कि cos थीटा और साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, दोनों इक्वल है, AB बाई AC। तो यहाँ से क्या होगा, ये वैल्यू हमारा, ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। अब वैसे ही चाहो तो cos, tan, cot, sec और cosec का भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। चलो तब तक आप नोट करो पहले इसको, फिर आगे इसमें देखते हैं। तो आई होप आपने ये समझ लिया, नोट भी कर लिया। जैसे मैंने साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा मैंने प्रूफ किया, वैसे आप इसमें से कोई भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं एक और भी इसमें से ले रहा हूँ, कॉट वाला मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस, क्योंकि ये हो जाए कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा। तो आप देखो फॉर 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, ठीक है। सॉरी, ये कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा फॉर 90 माइनस थीटा, ये वाली बेस हो जाएगी B और C, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, ठीक है। फिर वैसे आप tan थीटा के लिए आप जब फाइंड करोगे tan थीटा के लिए, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो फॉर थीटा इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC, और बेस कौन सा हो जाएगा इसके लिए, AB। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाई 1 एंड 2 आप लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, ये भी प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही आप बाकी सभी को भी आप प्रूफ कर सकते हो।
ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लो। फिर अब हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाएंगे अभी, ठीक है ना, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले पे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ये क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 50, 40 आपके दिमाग में लगेगा कि अरे सर ने तो बस केवल 0 डिग्री के बारे में पढ़ाया, 30 डिग्री के बारे में पढ़ाया, 45 के बारे में हमने पढ़ा, 60 के बारे में, 90 के बारे में, तो बाकी एंगल का हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो वाकई में सोचने वाली बात है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कॉन्सेप्ट है हम उसको यूज करेंगे। पहले हम लोग 50-40 के बारे में ज्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ओके, और देखिए कभी भी ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप सबको चेंज कर लो, ठीक है। आप फॉर्मूला कुछ जगह फॉर्मूला यूज करो, ठीक है ना, और कुछ को वैसे ही छोड़ो, वो उस फॉर्म में आएगा। तो मैं ये क्वेश्चन पहले मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, cosec 50 डिग्री। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, tan को हम कॉट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अब फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cot थीटा, और sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, ठीक है। आपको फॉर्मूला भी नहीं याद होगा तो आप अपना नोट्स बनाए होंगे उसमें आप देखिए, ठीक है। उसके साथ साथ cosec 90 माइनस थीटा जो होता है sec थीटा होता है। तो हम इस क्वेश्चन में इन तीनों फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे tan 50 को क्या हम लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं ना 90 माइनस 40 डिग्री, 90 माइनस 40 जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको tan 90 माइनस 40 डिग्री प्लस sec है। यहाँ पे sec की जगह पे क्या 50 थोड़ा मैं छोटा लिखता हूँ ताकि एक लाइन में आ जाए। या मैं इसे मैं फॉर्मूला को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए फॉर्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं sec 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है। अब नीचे वाले को मत चेंज कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। फिर से 40 रहने दो और आप इसको भी cosec 40 रहने दो। यहाँ पे आप इसको cos 40 कर लो और cosec को आप लिख दो cosec 90 माइनस 40। यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप देखिए 50 है तो 50 के पे हम लिख दिए 90 माइनस 40, 50 हो जाएगा। sec 50 दिया हुआ है तो sec 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये जैसे के तैसे मैंने यहाँ पे उतार दिया। cos 40 है डॉट cosec 50 तो cosec 90 माइनस 40। काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने इसको चेंज क्यों नहीं किया, तो अब देखिए कि मैंने इसको क्यों नहीं चेंज किया, ठीक है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा था, देखिए फॉर्मूला यदि आपने नोट किया हो तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा का मतलब यहाँ पे cot 40, थीटा के यहाँ पे क्या है 40 है तो cot 40 प्लस sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा मैंने लिखवाया था, तो ये क्या जाएगा cosec 40। नीचे में जो है वो आप लिख दीजिए cot 40 प्लस cosec 40। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसको क्यों चेंज नहीं किया। प्लस यहाँ पे देखिए cos 40 और मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sec 40 डिग्री, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है sec थीटा होता है। मैंने बताया था ना जैसे sin का cosec होता है, tan का cot होता है, वैसे ही cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है sec थीटा होता है। तो क्या हम sec थीटा को इधर ला सकते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो यदि हम cos थीटा इंटू sec थीटा करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कोई भी नंबर है यदि आप इसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू कितना होता है 1, कैंसिल हो जाता है। जैसे 2 में हम इसके रेसिप्रोकल में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, a में इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वो भी वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे दोनों जो वैल्यू सेम है, cot थीटा प्लस cot 40 प्लस cosec 40, नीचे भी cot 40 प्लस cosec 40, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे देखिए cos थीटा इंटू sec थीटा, तो मैंने अभी बताया cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2।
तो कितना सिंपल है, बस केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला की समझ होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपको दोनों समझ है तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में कोई टेंशन नहीं होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर का आज हम ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आज मैं इस ये क्लास को मैं रोकूंगा आज, ठीक है। फिर इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, और कल का जो लेक्चर होगा हो सकता है कि वो 1 घंटे का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कल हम लोग इसमें आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आइडेंटिटीज के बाद जो आपका बेसिक वाला जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि आज 5 है, एक 6th लेक्चर में आपका आइडेंटिटीज मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रॉपर्टीज होगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे के दिमाग में रहता है हम लोग क्यों पढ़ते हैं साइन कॉस टैन, इसका क्या यूज है। तो एक एप्लीकेशन है जो हाइट एंड डिस्टेंस है, वो हम लोग लेक्चर 7 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, या लेक्चर 8 में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 6 जो है वो तो 1 घंटे का लेक्चर होगा नो डाउट, उससे ज्यादा का भी हो सकता है। उसके बाद 7th में हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर 8 में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर लेक्चर 9 में हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद लेक्चर 10 में हम लोग एक कंबाइंड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सभी टॉपिक के एक 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हम अपने इस ट्रिग्नोमेट्रिकल का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का या ट्रिग्नोमेट्री का, इसको हम 10th के लिए जो 10th के लिए हमारी ओके उसको 10th क्या, यही सब क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आते हैं, ठीक है। कंपटीशन में ज्यादा हाई लेवल का ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है। यदि आप कोई भी आप पीएससी का आप उठा लो या कोई भी जनरल कंपटीशन का उठा लो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है 1-2 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको इसी से यहीं से जो मेरा लेक्चर 1 to 10 बन रहा है, ठीक है ना, इसी में से कहीं से ना कहीं से वो क्वेश्चन को आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सेक इफ सेक 5a इक्वल टू कॉसेक a प्लस 30, क्या है क्वेश्चन, सेक 5a इक्वल टू कॉसेक a प्लस 30 वेयर 5 इज एक्यूट एंगल। देखिए ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में देना। अलग बात है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इसका यूज नहीं करना होता, लेकिन दिमाग में रखना है कि 5 एक्यूट एंगल है, क्योंकि यदि 5 एक्यूट एंगल नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम ये होगा कि हो सकता है यदि 5 एक्यूट नहीं होगा तो 5 हो सकता है कि ऑब्ट्यूज हो जाए, राइट एंगल इससे भी ज्यादा हो जाती है, तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा नहीं, और जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो फिर हम कैसे बनाएंगे फोटो, कैसे हम यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज क्वेश्चन में लिखी हुई होती है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेक 5a इक्वल टू कॉसेक a प्लस 30 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। देखिए फॉर्मूला में होगा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, वो हम यूज करेंगे, ओके यहाँ पे। फिर हम इसके बाद हम ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आप देखो मैं यहाँ पे इसको सेक 5 ही लिख देता हूँ। ये भी देखिए, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में पूछा गया था। तो मैं इसमें अभी से मैं एग्जाम को नजर में रखकर मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं है कि काफी तोफ और एटम बम जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे दिए होते हैं, ठीक है। यदि आपका कॉन्सेप्ट सही है, आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले याद है, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट मालूम है, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली आप बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आपसे बन ही ना पाए, ठीक है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट सही है, आपके पास फॉर्मूला याद है, आपने क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस की है, तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको 2 से 3 मिनट की समय नहीं लगेगी, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है, रटने से कुछ काम नहीं होगा। तो सेक 5a इक्वल्स टू कॉसेक a प्लस 30 है, तो क्या मैं कॉसेक को लिख दूं सेक 90 माइनस a प्लस 30, बताइए क्या मैं इतना लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है हमारे, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, पूरा a प्लस 30 डिग्री है, तो लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा मीन 90 माइनस a प्लस 30, तो क्या हो जाएगा कॉसेक a प्लस 30, हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए LHS में भी क्या है सेक 5 है,
इधर क्या है sec 90 माइनस a प्लस 30। तो हम यदि दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 5a इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a प्लस 30 डिग्री। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो इतना हो गया। अब इसके बाद आप देख लो यहाँ पे 5 आप रहने दो इक्वल्स टू 90 भी रहने दो। ओके, ये आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस 30 डिग्री। आप ऐसा करो, इसको आप 5 रहने दो, एक को आप इधर लाओ तो वो माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। ये 90 माइनस 30 कर लो, 90 में से 30 माइनस करोगे तो कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। 5a में 6 है, 5a में a को ऐड कर लो तो 6 से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे a का जो वैल्यू है 60/6 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा 10 डिग्री। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 10 डिग्री। तो बताइए सिंपल है कि नहीं सिंपल है? इसमें मैंने कुछ किया, बस मैंने क्या यहाँ पे दिमाग लगाया, ये वाली लाइन, यही लाइन में कॉन्सेप्ट है। बाकी तो आप ये सब चीज तो 5-6 क्लास से पढ़ रहे हो, 7th क्लास से पढ़ रहे हो कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा कि कॉसेक का जो वैल्यू हम उसको सेक 90 माइनस a प्लस 30 कर सकते हैं। जब हमने ये कर दिया उसके बाद हमने बस सिंपली कंपेयर कर दिया, यहाँ से 5a है, ये एंगल को हमने लेकर इसको हमने डिराइव कर दिया। तो काफी सिंपल है, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ये जो भी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, आपको समझ में आएगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। केवल मैसेज ही कीजिएगा, जब मुझे समय मिलेगा मैं आपके डाउट को सॉल्व करके पर्सनली मैं उसी नंबर पे भेज दूंगा जिससे आप मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, कॉल कीजिएगा, कॉल आपकी रिसीव नहीं की जाएगी। ठीक है, ओके, क्योंकि और भी मुझे काम होती है। लेकिन यदि आप मैसेज करेंगे, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके मैसेज को देखूंगा, उस क्वेश्चन को देखूंगा, मैं सॉल्व करके आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज मैं इसके बाद मैं यहीं पे आज अपनी क्लास को रोकता हूँ। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, आपके पास भी बुक होगा तो आप भी उसको पढ़कर समझने का कोशिश कीजिएगा। हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के जो मेन जो फॉर्मूलेज है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद हम उसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद यदि समय मिलेगा तो उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन भी कल बनाएंगे। यदि कल समय नहीं मिला, हो सकता है कि हमारी सेशन कल लंबी हो जाए। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन है वो मैं अगले सेशन में अगले लेक्चर में उसको मैं और भी सॉल्व करूंगा डिटेल्स में जाकर। लेकिन हमारा टारगेट चूंकि 10 लेक्चर का था कि 10 लेक्चर में हमको ट्रिग्नोमेट्री खत्म करना है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री को 10 लेक्चर में जरूर खत्म करेंगे। ठीक है, तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो जो भी मैं समझा रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो को मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, और यदि कुछ आपको लग रहा है कि और भी मैं अपनी इस वीडियो में सुधार सकता हूं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी इस वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इससे और भी फायदा मिले। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।